हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए फटाफट से बता दे वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली एंड देन आई विल प्रोसीड विद द सेशन। दोस्तों चलिए, सो henceforth ऑनवर्ड्स हम यहीं पे अपने सारे सेशंस लेंगे, राइट? तो बस एक बार बता दे फटाफट से वेदर आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। यस गाइस, कम ऑन, एक बार बस फटाफट से बता दे वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एंड देन आई विल प्रोसीड विद द सेशन। दोस्तों शैल आई गो अहेड? यस दोस्तों, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? प्लीज एक बार मैसेज कर दें सो दैट आई कैन प्रोसीड विद। दोस्तों कम ऑन गाइस, कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? मोहिनी एंड और कौन कौन था? राइट, यस। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का सेशन। यस, मैं आगे विदर विदर, हाँ जस्ट ऑडिबल विजिबल हूँ, बस इतना बता दें। आई एम स्टार्टिंग द क्लास, आई एम स्टार्टिंग द क्लास, राइट, यस। चलिए दोस्तों, सो आगे हमने जो फटाफट से रिवाइज कर लेते जो हमने कल कवर किया था, राइट दोस्तों? यस, कल हमने क्या क्या कवर किया था दोस्तों? कल हमने क्या क्या कवर किया था, कोई बताएगा मेरे को फटाफट से? यस, कल हमने जो कवर किया था, यस, सबसे पहले हमने बात की थी ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का मतलब हमने बताया था, ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे स्टेप्स की बात की थी, वर्क फ्लो की बात की थी। देन इसके बाद यस, स्टेप की बात की थी, वर्क फ्लो की बात की थी, देन इसके बाद गाइडलाइंस की बात की थी, कंप्लायंसेस ऑफ एक्ट्स की बात की थी। एम आई राइट और नॉट? यस। तो यस, उसको हम सबसे पहले फटाफट से स्टेप को कवर कर लेते हैं। स्टेप का मतलब क्या हो गया था? सबसे पहले लॉग इन करना है, देन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कैटलॉग वहां पे होना चाहिए, पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। देन मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में से हम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे, डिलीवरी आ जाएगी। एंड वर्क फ्लो में दो चीजें ऐड हो जाएंगी, कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग, एंड देन एक जो था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यस, एक क्या था? कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग था, एंड दूसरा जो था दैट इज यस कैश ऑन डिलीवरी, एंड सेकंड इज डिलीवरी ट्रैकिंग था। ये दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी दोस्तों, राइट, यस। इसके बाद हमने डिफरेंस कवर किया था। डिफरेंस याद है क्या? डिफरेंस के पॉइंट याद है क्या? चलो डिफरेंस के पॉइंट आज हम याद करते हैं। फटाफट से टिप्स लिख लो, यहाँ पे एक टिप्स दिया याद करने के लिए, ठीक है? लिखो वहां पे फटाफट से। No, stream is offline. No, stream is not offline. It is visible. It is visible now, na? I can watch. I can watch. I can watch. It is not offline. तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज दिया ना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस दिए हुए, तो व्हाट्सएप पे जितने लोग भी कनेक्ट हैं आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, राइट, यस। ठीक है जी, चलिए ओके। तो यहाँ पे आप टिप्स लिखो आगे, दिल का डिस्टेंस। अब ये मैं क्यों लिखा रहा हूं आगे आप लिखो, फिर मैं याद कराता हूं। ये टिप्स आप लिखो, दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को, राम प्रसाद को मार डाला, ओ मार डाला। यस, ये टिप्स आप लिख लो। टिप्स आप फटाफट से लिखिए आगे। यस, टिप्स आप लिख लें। लिखा? टिप्स लिखा फटाफट से। डी फॉर क्या हो गया दोस्तों? डेफिनेशन। डेफिनेशन। एल फॉर लेयर्स ऑफ डिलीवरी, एल फॉर अगेन लेयर्स ऑफ डिलीवरी। ओके, डी फॉर yes distance, D for delivery of goods, I for interaction, S for scope, T for transaction, A for availability of commercial transaction, N for nature of purchase, C for crowd and noise, E for information exchange, R for resource focus, P for payment and M for दोस्तों marketing, right? तो राम, R for राम, P for प्रसाद, मार मतलब मार्केटिंग, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में ये पूरे टिप्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हुए हैं, राइट। ओके, व्हाट्सएप पे जो है दोस्तों मैं आपको वो लिंक भी भेज देता हूँ, तो आप अपना जो है नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखो लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जो है वो आप कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे सॉफ्ट फाइल पे, ओके।
यस, मैं आपसे डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। ओके यस दोस्तों, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 का जो नोट्स है वो पूरा हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, राइट? यस, सो चैप्टर नंबर 4 का आपको पूरा नोट्स वहां पे व्हाट्सएप पे मिल चुका है, तो व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर ले, सो आपके पास नोट्स भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? यस, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, सो डी फॉर क्या हो गया दोस्तों, फटाफट से। डी फॉर हो गया, एल फॉर हो गया लेयर्स ऑफ डिलीवरी। ओके, एल फॉर हो गया लेयर्स ऑफ डिलीवरी प्रॉफिट वाइज एज वेल एज टाइम वाइज। डिलीवरी ऑफ गुड्स भी यहाँ पे हमने कवर कर लिया, राइट? यस, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी कवर कर लिया। देन इसके बाद कस्टमर इंटरेक्शन कवर है, बिजनेस स्कोप कवर है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टी फॉर हो गया, ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एन फॉर नेचर ऑफ परचेज, सी फॉर क्राउड एंड नॉइज, ई फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राम मतलब रिसोर्स फोकस, प्रसाद मतलब पेमेंट एंड मार मतलब मार्केटिंग। मेरे बार एक बार फटाफट से, बस अब आप समझना, एक बार अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते नहीं बैठना है, अपन ने टिप्स पढ़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? यस, तो डी फॉर दोस्तों कम ऑन, डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर कम ऑन, एल फॉर क्या हो गया, लेयर ऑफ डिलीवरी प्रॉफिट वाइज, लेयर ऑफ डिलीवरी दैट इज टाइम वाइज। ओके, डी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, आई फॉर क्या हो गया, कस्टमर इंटरेक्शन, एस फॉर हो गया बिजनेस स्कोप, टी फॉर हो गया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ए फॉर हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एंड फॉर दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ परचेज, क्या था, नेचर ऑफ, हाँ नेचर ऑफ परचेज था। ओके, देन इसके बाद सी फॉर क्या था दोस्तों, क्राउड एंड नॉइज, ई फॉर था, यस दैट इज, ई फॉर क्या था, यस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राइट? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राम मतलब रिसोर्स, प्रसाद मतलब पेमेंट एंड मार मतलब मार्केटिंग। याद आ रहा है क्या? यस, याद आ रहा है, फटाफट से बोलते जाएंगे। इंटरेक्शन करते रहना दोस्तों, इंटरेक्शन करते रहिएगा, इंटरेक्शन करते रहिएगा प्लीज, राइट? यस, यस, क्लियर हो यहां तक? याद हो गया? फटाफट से एक बार बोल दें। यस, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों यस, हमने यहाँ पे यस सारी चीजें कवर कर दी। डी फॉर अगेन, डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लेयर ऑफ, याद करना जरूरी है, याद करना जरूरी, नहीं तो अपन भूल जाएंगे। यस, ओके, डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, एल फॉर हो गया लेयर ऑफ डिलीवरी प्रॉफिट वाइज, लेयर ऑफ डिलीवरी दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टाइम वाइज। देन इसके बाद ओके, डी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, सी फॉर कस्टमर इंटरेक्शन, ओके आई ओके, सी फॉर क्या हो गया, यस आई फॉर कस्टमर इंटरेक्शन, एस फॉर बिजनेस स्कोप, टी फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एन फॉर नेचर ऑफ परचेज, सी फॉर क्राउड एंड नॉइज, ई फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रिसोर्स फोकस दैट इज राम, प्रसाद मतलब पेमेंट, मार मतलब मार्केटिंग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ओके ओके, चल बहुत बढ़िया। सो अब दोस्तों हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करते हैं दैट इज, यस ये हमारा हो गया था। नाउ अब आता है दोस्तों यहाँ पे आज हम बेनिफिट्स एंड कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, राइट? यस, एंड कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ना अब बताओ, ये अगर हमने ई कॉमर्स लगाया तो क्या बेनिफिट्स हो रहा था, मैंने बताया था किसको किसको बेनिफिट होगा दोस्तों, तीन लोगों को बताया था बेनिफिट होने को, किसको किसको बताया था, एक तो कस्टमर को बेनिफिट होगा, दूसरा जो है वेंडर्स को बेनिफिट होगा, राइट? सेल करने वाले को भी बेनिफिट होना है, रिसीव करने वाले को भी, बायर को भी बेनिफिट होना है, एज वेल एज गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो बेसिकली तीन लोगों को बेनिफिट होना है, बट गवर्नमेंट के केस में ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है। मेन पॉइंट्स हमारा जो है वेंडर्स एंड कस्टमर्स के केस में,
राइट यस। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों यस कस्टमर के केस में। चलिए आ जाइए फटाफट से आते हैं हम कस्टमर के केस पे ना। ये क्या बोल रहा है, बेनिफिट्स टू कस्टमर दोस्तों, राइट यस बेनिफिट्स टू कस्टमर। पहला बोलते हैं साहब कन्वीनियंस। पहला क्या बोल रहा है, ये कन्वीनियंस होगा। क्यों कन्वीनियंस होगा बताओ जरा फटाफट से। कस्टमर के लिए कन्वीनियंट क्यों हो जाए, कस्टमर को अब जो है शॉप विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो नो नीड टू विजिट द शॉप, नो नीड टू विजिट द शॉप, राइट नो नीड टू विजिट द शॉप। इसलिए कस्टमर को कन्वीनियंट हो जाएगा। क्यों, हर एक चीज वो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस थ्रू व्हाट, वेबसाइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो, यस। दूसरा पॉइंट आता है यस वेरियस ऑप्शंस। बताओ जरा फटाफट से, कस्टमर को क्या एक ही वेबसाइट में, एक ही वेबसाइट क्या प्रोवाइड कर देगी, बोलो जरा फटाफट से। एक ही वेबसाइट क्या प्रोवाइड कर देगी दोस्तों, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्या बोला मैंने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, यस और नो। ईबे की वेबसाइट ने क्या प्रोवाइड कर दिया था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर वन स्क्रीन। आ रहा है बात समझ, यस। तो वन वेबसाइट प्रोवाइड्स व्हाट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ स्क्रीन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो दोस्तों, यस। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया मैं, यस बहुत बढ़िया। देन इसके बाद आता है दोस्तों कूपन्स एंड डिटेल्स। याद है कूपन की भी बात की थी मैंने। क्या कूपन किस लिए चाहिए होता है, डिस्काउंट कूपन किसके लिए आता है, फॉर डिस्काउंट, राइट यस। तो रेडीमेड वहां पे डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे HDFC बैंक कूपन आता है, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट HDFC बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जो कूपन मिल जाएगा, से सपोज आपको इसने 5% डिस्काउंट दे दिया। आई होप आई एम क्लियर, यस। टाइम सेविंग होता है। क्यों टाइम सेविंग होता है दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, टाइम सेविंग क्यों होता है, टाइम सेविंग क्यों होता है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। टाइम सेविंग क्यों हो जाता है, टाइम सेव इसलिए होता है क्योंकि हमें जो है दूसरे दुकानों पे या दूसरे शॉप पे विजिट करने की जरूरत नहीं करती। ट्रेवलिंग टाइम जो है वो सेव हो जाता है, राइट। तो टाइम सेविंग कैसे हो रहा है दोस्तों, ट्रेवलिंग टाइम, सेविंग इन व्हाट, ट्रेवलिंग टाइम। बुक आपको मिल गई, देखो व्हाट्सएप पे मैंने बुक भेज दिया है, बुक आपको मिल गया है, यस। आप उसको प्रिंट करा लेना दोस्तों वहीं से, ठीक है। और इसका हार्ड कॉपी लेके बैठना, तो ताकि जो मैं ये लिखा रहा हूं तो आप वहां पे वो प्रॉपर चीजें लिख सको, राइट। मैं बुक्स इस तरीके से आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, यस। हाँ एग्जैक्टली, तो सेविंग इन ट्रेवलिंग टाइम हो जाएगा। नहीं अभी यहाँ पे टाइम सेविंग की बात हो रही है, टाइम सेविंग की बात हो रही है, राइट यस शिवम। नो ट्रांसपोर्टेशन टू बाय प्रोडक्ट और वेट, राइट। तो ट्रेवलिंग टाइम सेव हो गया। और क्या टाइम सेव होगा बताओ जरा फटाफट से, यस कम ऑन गाइस। ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशन, क्या बोला मैंने, ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशन, वेरियस ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं, राइट यस। इनवाइस वगैरह प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, तो नो नीड टू प्रिपेयर इनवाइस, no need to what, prepare invoice, clear or not clear, yes invoice is automatically prepared, right। तो इन चीजों की वजह से, right, कैश काउंटिंग, टाइम सेविंग इन कैश मैनेजमेंट। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ही कर लेता है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आपने 20,000 डाला, 20,000 उधर गया, कैश काउंट करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो टाइम सेविंग हो गया कि नहीं हो गया, यस। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, इजी टू फाइंड रिव्यूज, क्या होता है, फीडबैक, फीडबैक ऑफ एग्जिस्टिंग यूजर्स इज अवेलेबल, राइट। सो ओयो वेबसाइट provides feedback of existing customers, clear or not clear, yes। यहां तक क्लियर हूं, यस बिल्कुल सही बात है। एनी टाइम एक्सेस, यू कैन एक्सेस वेबसाइट 24, यू कैन एक्सेस व्हाट, ओयो रूम, एक्सेस व्हाट, ओयो रूम 24/7 आवर्स। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर। देखो कल का हमारा जो आधे एक घंटे का सेशन था, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिंपली कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट यस। सिंपल हो गया, अभी सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल हो गए दोस्तों। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। इसका टिप्स लिखो, कॉक टी, कॉक टी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस अभी आप टिप्स लिखते जाओ। याद मैं करा दूंगा, गारंटेड बोल रहा हूं,
सेशन खत्म होते होते आपके पास चैप्टर जो है दोस्तों आपके दिमाग में रहेगा, राइट? यस यस, ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए? तो बताओ जरा फटाफट से, टिप्स लिख लेना। कॉकटी, सी फॉर क्या हो गया? कन्वीनियंस, ओ फॉर क्या होगा? अदर ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट? यस। देन इसके बाद सी फॉर क्या था? कूपन एंड डील्स था, राइट? ओके। टी फॉर क्या था दोस्तों? यस, टाइम सेविंग। ई फॉर क्या था? इजी टू फाइंड रिव्यूज एंड देन एनी टाइम एक्सेस। आप अपने साइड से बोलते जाना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने शांत रह के सुनना है, आपने बोलते जाना है, ठीक है? तो टिप्स क्या था? कॉक टी था, सी फॉर कन्वीनियंस, ओ फॉर वेरियस ऑप्शन, सी फॉर कूपन्स एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल थे, कूपन्स एंड डील्स, एंड देन टी फॉर था दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यस टाइम सेविंग होगा। ओके, ई फॉर क्या था? दैट इज इजी टू फाइंड रिव्यूज, एंड ए फॉर था दोस्तों एनी टाइम एक्सेस। क्लियर? तो अब दो टिप्स आपको हमने दे दी है। कौन सी? एक टिप्स दे दी डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। टिप्स क्या दिया था बताओ जरा फटाफट से, टिप्स क्या दिया था? शॉर्टकट में टिप्स का कोई एक शब्द लिख देना, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप इन्वॉल्व हो टिप्स को लेके, ठीक है? तो जब भी मैं टिप्स पूछूं, कोई भी टिप्स का एक शब्द आप लिख देना, जो आपको उस टिप्स का शब्द याद आ जाए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको टिप्स याद आ गया। क्या अपन ऐसा करेंगे? यस, ऐसा अपन करेंगे। तो चलो जरा बोलो फटाफट से, क्या था टिप्स? फटाफट से आंसर आ जाए। टिप्स क्या था दोस्तों? यस, मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, इसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर आप अपने सारे टिप्स के वो जो शब्द जो भी आपको याद आए, एक कोई भी शब्द जिससे मुझे क्लिक हो जाए कि हाँ आपने टिप्स जो है सही तरीके से याद किया हुआ है, ठीक है? यस। तो मैंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स? यस, जवाब आया दोस्तों। यस बोलो जरा फटाफट से। दिल का डिस्टेंस राम प्रसाद को मार डाला, राइट? तो डी फॉर क्या था? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेफिनेशन। एल फॉर क्या था? लेयर, लेयर ऑफ डिलीवरी प्रॉफिट वाइज, लेयर ऑफ डिलीवरी टाइम वाइज। ओके, देन इसके बाद ओके दिल का डिस्टेंस, डी फॉर क्या था? डिलीवरी ऑफ गुड्स। आई फॉर क्या था? कस्टमर इंटरेक्शन। ओके, डिस्टेंस। एस फॉर क्या था दोस्तों? बिजनेस स्कोप। टी फॉर क्या था? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, राइट? ओके, एन फॉर क्या था? एन फॉर क्या था? नेचर ऑफ परचेज। सी फॉर क्या था? क्राउड एंड नॉइज। ई फॉर क्या था दोस्तों? ई फॉर अगेन यस, ई फॉर क्या हो गया? मेरे को दिमाग से गया। ई फॉर ओके, बाद में याद रखते हैं इसको। ई को क्या था? एक्सपेंशन क्या था? ओहो, ई फॉर क्या था? जल्दी क्लिक करो भाई। ई फॉर क्या था? ई एक्सटेंस क्या? एक्सटेंसिबिलिटी क्या था? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज था, सॉरी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओके, डिस्टेंस। ई फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। राम मतलब रिसोर्स, प्रसाद मतलब पेमेंट, एंड मार मतलब मार्केटिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बताओ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द कस्टमर? बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द कस्टमर क्या था? बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द कस्टमर क्या था? शब्द आप वहां पे मुझे लाइव चैट पे एकदम आप दे देंगे दोस्तों। यस कम ऑन। क्या था? कॉक टी। सी फॉर क्या था? कन्वीनियंस। ओ फॉर वेरियस ऑप्शन। सी फॉर कम ऑन, सी फॉर कूपन एंड डील्स। टी फॉर क्या था? दैट इज टाइम सेविंग। ओके, ई फॉर क्या था दोस्तों? इजी टू फाइंड रिव्यूज, एंड ए फॉर था एनी टाइम एक्सेस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, चलो ये याद हो गया। नाउ अब आता है दोस्तों बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन इन ई बिजनेसेस। नाउ अब किसकी बात कर रहा है? बिजनेसमैन मतलब वेंडर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। रिबॉक को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? एडिडास को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? रिलायंस को बेनिफिट होने वाला है। मतलब जो कौन है दोस्तों? बिजनेसमैन है, जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है अमेजोन के थ्रू, उसको बेनिफिट होने वाला है, राइट? यस। तो अब उसको क्या बेनिफिट होएगा? चलो मैं तुमसे पहला पॉइंट पूछता हूं। जो देखो जहां पे भी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आएंगी वो मैं आपको एक बार टाइम जरूर दूंगा। जो सिंपल चीजें होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा, राइट? बताओ जरा फटाफट से, कस्टमर इंक्रीज हो रहा है या कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेस? क्या होता है बेस? का मतलब क्या है? ये मतलब है? नहीं। जल्दी बोलो, बेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेस? कस्टमर बेस एंड कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों एक ही चीज है? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे फटाफट से? इंटरेक्शन भी जरूरी है। कम ऑन गाइस, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, जवाब तो दे दो। जवाब आ जाए। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। कस्टमर अगर नहीं आया तो अपने से बोल देना, सर नहीं आ रहा, मैं कंटिन्यू कर दूंगा, राइट? बट अगर आप कुछ जवाब देना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं सुनना पसंद करूंगा। हाँ जी, कस्टमर्स क्राउड। ओके,
ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? शबन ने मुझे जवाब दिया है सर कस्टमर्स क्राउड। ओके, हाँ जी, शबन का आंसर आया कस्टमर्स क्राउड। बाकी कोई भी जवाब देना चाहेगा प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दे दो, नहीं आया तो जस्ट ब्लैंक कर देना सर। आप बताओ, ठीक है। कस्टमर परचेजिंग सेम प्रोडक्ट मेनी टाइम्स। ओके, शिवम का आंसर ये आ गया। और बताओ जल्दी जल्दी, जब भी मैं पूछूं आप प्लीज आंसर जरूर देना दोस्तों। नहीं आया तो बोल देना सर नॉट एप्लीकेबल टू मी, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, और कोई? मोहिनी, आप बताना चाहोगे? यस, महक भी आई थिंक, राइट? यस, महक आप बोलना चाहोगे? प्लीज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कमन 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 गाइस। हाँ जी, बोलो भाई, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलना जरूरी है, कम ऑन। महक ने लॉयल कस्टमर। ओके महक, आपको सारे ही कस्टमर्स लॉयल मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे जो क्लासेस ले रहा हूं, मैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, राइट? अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या मुझे जो ऑडियंस मिल रही है, मुझे जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, क्या वो लॉयल है? वो रिपीटेडली परचेज, ओके, लॉयल कस्टमर्स। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे जो मुझे ऑडियंस मिल रहे हैं, जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आप लोग जो मुझे मिल रहे हो, क्या मैं इन्हें ये बोलूं कि कस्टमर बेस इंक्रीज हुआ है मेरा? स्टूडेंट बेस, कस्टमर इज नॉट गुड वर्ड्स, राइट, फॉर सच अ होली प्रोफेशन, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा स्टूडेंट बेस एंड स्टूडेंट्स। बताओ जरा फटाफट से, मेरा स्टूडेंट इंक्रीज हुआ या स्टूडेंट बेस इंक्रीज हुआ? अगर मैं क्लास यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू ले रहा हूं तो मेरे को बताओ स्टूडेंट बेस इंक्रीज हुआ या स्टूडेंट इंक्रीज हुआ? मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाने का नया प्लेटफॉर्म मिला या मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं? क्या लगता है आपको? हाँ जी, जल्दी बोलो फटाफट से। मैंने दो शब्द यूज किए, या तो प्लेटफॉर्म बढ़ गया मेरा। पहले देखो, मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता था। फेस टू फेस क्लास में कहां पे ले सकता हूँ? जिस सिटी में मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ। से सपोज मान लो मैं इंदौर में अवेलेबल हूँ, ठीक है, पुणे में अवेलेबल हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी फेस टू फेस क्लास ले ली, राइट? अब मान लो मैं एट अ टाइम मुंबई में अवेलेबल नहीं हूँ, बट मुंबई में अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे को आप बताओ, क्या अब मैं मुंबई पे भी क्लास ले सकता हूँ? क्या मैं मुंबई के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं अब दुबई के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ? यस, पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस ई कॉमर्स ने सिर्फ स्टूडेंट्स बढ़ा के नहीं दिया, बल्कि मुझे प्लेटफॉर्म बढ़ा के दे दिया। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। मेरा प्लेटफॉर्म बढ़ा या स्टूडेंट बढ़ा दोस्तों? प्लेटफॉर्म बढ़ा, और प्लेटफॉर्म बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स अपने आप बढ़ जाएगा। मैं उस स्टूडेंट तक भी रीच कर पाऊंगा जिसका, जहां तक रीच करना मेरे लिए फिजिकली मैनुअली पॉसिबल नहीं था। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? कस्टमर बेस का मतलब यहाँ पे कस्टमर से नहीं है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म से है। एक मुझे नया प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट? यस, तो यहाँ पे आप लिख लेना ई कॉमर्स provides virtual platform to businessmen to deal with goods and services. I hope I'm clear. Yes, virtual platform पे focus कर रहा हूँ। Apart from what? Apart from physical platform. I hope I'm clear. Yes. दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? More customer base, more customer will increase. Customers will increase. Be in. Yes or no? Yes. हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे मैं आता हूं दोस्तों, यहाँ पे रिडक्शन इन कॉस्ट।
नाउ व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन इन कॉस्ट? चलो फटाफट से बताओ जरा, रिडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन कॉस्ट कैसे होगा? जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा उतना ही क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। यस, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा बढ़ेगा। तो जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और जितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बोलो जरा फटाफट से, क्या उतना ही बेनिफिट होगा? यस। तो रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कौन से रिडक्शन हो रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। सैलरी कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि अब आपको ज्यादा इंप्लॉइज रखने की जरूरत नहीं है। रेंट कॉस्ट जो है दोस्तों वो कम हो जाएगी, बराबर है? यस, रेंट कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, राइट? यस यस, सैलरी कॉस्ट कम हो रही है। यस, मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स की बात करूंगा मैं यहां पे, राइट? यस यस, मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स, बिकॉज ऑफ व्हाट? मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एम आई राइट? यस। एक ही वेबसाइट ने क्या दे दिया आपको? एक वेबसाइट ने आपको क्या दिया? एक ऐसा मार्केट दिया जहां पे आपने मल्टीपल बायर्स गेन किए, मल्टीपल सेलर्स ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी गेन की, एंड आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे डील किया। बोलो जरा फटाफट से, क्या इसलिए हम इसको डायनेमिक मार्केट बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायनेमिक मार्केट टू ऑल सेलर्स। ऑल सेलर्स मतलब यस, फैशन का भी, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका भी सेलर यहाँ पे आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका भी सेलर बायर यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे ईबे, ईबे अगेन आपको मैं बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। क्लियर? यस। नाउ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, व्हाई बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है दोस्तों? बोलो जरा फटाफट। बिकॉज ड्यू टू कॉम्पिटिशन, ड्यू टू व्हाट? कॉम्पिटिशन, ड्यू टू कॉम्पिटिशन विद फेस टू फेस मार्केट, विद व्हाट? फेस टू फेस मार्केट, राइट? अगर यहाँ पे ई कॉमर्स में, ध्यान समझना, ई कॉमर्स में लोग वाहियात तरीके गुड्स कस्टमर को देना सेल करेंगे, कस्टमर कभी भी अपने आप को जो है ना यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगा। अरे बात समझ? इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए कभी भी वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अरे बात समझ में? यस। तो ई कॉमर्स का कॉम्पिटिशन किससे है दोस्तों? फेस टू फेस मार्केट से है, राइट? और ई कॉमर्स को अगर बेहतर बनाना है तो डेफिनेटली हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। तो क्वालिटी हम हाई रखेंगे, कॉस्ट हम कम रखेंगे, एंड सेल्स सपोर्ट सर्विसेज, क्या बोला मैंने? सेल्स सपोर्ट सर्विसेज हम हाई रखेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेस बता दिया था। यस, याद है ये पॉइंट हमने कहां बताया था दोस्तों? यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड, कहां पे बताया था? दैट इज दिल का डिस्टेंस, याद है? लेयर ऑफ डिलीवरी, याद है क्या? लेयर ऑफ डिलीवरी टाइम वाइज। अगर ये वाला पॉइंट आपको याद आया तो हमने क्या बताया था यहाँ पे? यस, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो तो वो डायरेक्टली अमेजोन के पास आएगा और अमेजोन से सीधा बायर के पास आ जाएगा, राइट? यस, यहां पे होलसेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, होलसेलर से रिटेलर की भी जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। पिक्चर क्लियर है? तो एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज यहां पे आ गया। हाँ जी, आई होप आई एम क्लियर। यस, स्टूडेंट बेस इंक्रीज्ड, यस श्योर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, राइट? यस, बिल्कुल। स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं छोड़ता, राइट? है ना? थोड़ा सा भी मौका मिला तुरंत कमेंट मारता है। अच्छा बात है, अच्छा बात है, राइट? यस, आई अप्रिसिएट, आई अप्रिसिएट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चलो, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे। बोलो जरा फटाफट से, क्या यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों? यस, जैसे ही मैंने इधर बटन दबाया उधर ट्रांजैक्शन हो गया, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दिया फिर कल ऑर्डर प्रोसेस होगा, परसों गुड्स आएगा, ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू प्रोसेस द ऑर्डर, ऑर्डर इज बुक्ड।
The moment you process the order, order is booked. The moment you make the payment, account is credited. That is called as what? Instant transaction. लिख सकते हो example में, right? The moment order is given, order is processed. ठीक है? Example number 2, the moment payment is made, it is credited in seller's account. हाँ जी, I hope I am clear with this. Yes, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया. सो क्रिएशन ऑफ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो गया, बराबर है. तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन ओयो वगैरह के थ्रू, दैट इज अगर हम बोलते हैं पेमेंट गेटवेज, राइट? यस, पेमेंट गेटवेज, पेमेंट गेटवेज के थ्रू जो है ये सारी चीजें हो सकती है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस गाइस, कम ऑन. यस, देन इसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट. यस, न्यू प्लेटफॉर्म, कोई नई बात नहीं है. न्यू प्लेटफॉर्म फॉर न्यू प्रोडक्ट, ऑब्लिक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों. नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है पूरा. एम आई राइट? यस गाइस. इजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स. बोलो जरा फटाफट से, इजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट. सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल भाई साहब, मेरी बात ध्यान समझो. आज के इस कंपटीशन जमाने में कॉस्ट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब अगर सोचो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं होता और अब अगर मुझे कोचिंग लेना होता, से सपोज मान लो, और मैं नई सिटी में आता, मुंबई जैसी सिटी में, और मुझे अगर वहां पे कोचिंग लेना होता, तो बताओ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता? एक प्रीमाइस परचेज, रेंट पे लेना पड़ता. तो अगर मैं प्रीमाइस ही रेंट पे लेता तो मेरी जो रेंटल कॉस्ट है वही कितनी होती? सपोज मान लो 50,000 रुपीज पर मंथ. मुंबई जैसी सिटी में 50,000 मुझे पे करना पड़ता, राइट? इसके बाद मुझे कम से कम 2 स्टाफ चाहिए थे वहां पे रखने के लिए, उनको भी अपने को सपोज 30,000 रुपीज पे करना पड़ता, राइट? इसके बाद मुझे फर्नीचर परचेज करना, से सपोज उस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता, राइट? 2 लाख पकड़ लो, ठीक है? इसके बाद यस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करना ही पड़ता मुझे. यस, इसके बाद जो मेंटेनेंस चार्जेस वो भी देने पड़ते. Yes or no? Yes. So it becomes very costly. It becomes very difficult to enter into what new markets. But now in the era of what, that e-commerce platform, right? No, it makes what very easy for me or very cheaper for me to enter into a new market. सिर्फ क्या करना है अपने को? सिर्फ क्या करना है दोस्तों? अपने को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सपोज मैंने कैमरा लगा दिया, लैपटॉप ले लिया, राइट? यस, घर पे ही बैठ के तो रेंटल कॉस्ट खत्म हो गई हमारी. सो कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया. यस और नो? यस. तो ये चीजें अगर हमने कर ली, चलो हमने अपना ऐप भी बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं. तो अगर ये सारी चीजें कर ली दोस्तों, तो यस डेफिनेटली हमारा काम अब आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट से. यस, हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा. यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस. तो इजियर एंट्रो इनटू न्यू मार्केट्स, बिकॉज यहां पे आप लिख लेना, इट इज चीपर and convenient for businessman. 2 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक तो चीपर है, दूसरा कन्वीनियंट रहेगा. आई होप आई एम क्लियर. यस, एग्जांपल आप लिख सकते हो. सेविंग इन रेंटल कॉस्ट, सेविंग इन यस सैलरी, सेविंग इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट, राइट? तो दीज फैक्टर्स लीड टू व्हाट? इजी एंट्री इनटू व्हाट? न्यू मार्केट्स. हाँ जी, क्लियर? यस. एफिशिएंसी. चलो अब एक क्वेश्चन यहां पे मैं पूछता हूं दोस्तों आपसे, मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? कम ऑन. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या लगता है आपको? बोलें जरा फटाफट से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? कोई बताएगा मेरे को? चलो चलो फटाफट से बताओ दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? कम ऑन गाइस.
किसी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसे खामोश ना बैठा करो। हाँ जी, राहत इंदौरी साहब की एक शायरी याद आती है कि खामोशी भी बड़ी अलग चीज होती है साहब। इससे इबादत में इससे इबादत में खलल पड़ता है, राइट। खामोशी भी एक अजीब सी चीज होती है, इससे भी इबादत में खलल पड़ता है। दिल की धड़कनों को महफूज करके रखो, इससे इबादत में खलल पड़ता है, राइट। यस, द एफिशिएंसी डील्स विद द वर्किंग परफॉर्मेंस। ओके शिवम, while effectiveness is the quality of output। oh my god, खतरनाक। क्या बोलते हैं भाई लोगों, शिवम सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? बोलो जरा फटाफट से, शिवम ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है? क्या लग रहा है आपको? आप सबको क्या लग रहा है दोस्तों? कम ऑन, शिवम ने जो जवाब दिया है क्या वो जवाब सही है? जवाब दो जवाब दो जवाब दो, कम ऑन गाइस। एफिशिएंसी डील्स विद द वर्किंग परफॉर्मेंस। अभी भी सब लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, फटाफट से जवाब दो गाइस, कम ऑन कम ऑन, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सी, अपने पास 90 आ सके इनके, सब कुछ इसी पे कंप्लीट करना है। अपने को बकवास भी इसी में करना है, ठीक है, टाइम भी इसी पे लगाना है, सारी चीजें यही पे करना है, राइट। यस, मोहिनी बोल रही यस सर, efficiency is about the amount of work done in lesser time। okay okay okay, and what is effectiveness? महक, मोहिनी आप क्या कहना चाहते हो? यस सर से मुझे नहीं समझा। देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वर्ड इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख लेना। मैं जब भी बोलूं एफिशिएंसी दिमाग में फिट होना चाहिए क्या मतलब है, इफेक्टिवनेस बोलूं तो भी दिमाग में समझ में आना चाहिए क्या मतलब है, राइट। देखो एफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स व्हाट? टाइम, टाइम, एंड इफेक्टिवनेस रिप्रेजेंट व्हाट? कंप्लीटनेस। मैंने बोला आपके पास 3 घंटे पेपर देने के लिए, एग्जाम का पेपर देने के लिए आपने सारा पेपर जो है 3 घंटे में निपटा दिया। 3 घंटे में आपने पेपर कंप्लीट कर दिया। बोलो जरा फटाफट से, आपने, मैं क्या बोलूं, पेपर आपने सॉल्व किया एफिशिएंटली या इफेक्टिवली? जल्दी बोलो फटाफट से। आपने ये सारा पेपर 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। बोलो जरा फटाफट से, मैं क्या बोलूं इसको आगे? 2 घंटे में आपने सारा पेपर कंप्लीट कर दिया। बोलो जरा फटाफट से, क्या बोलूं? ये 2 घंटे में आपने काम कर दिया, इसलिए एफिशिएंसी है। और आपने ऑल पेपर्स, ऑल क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड, इसलिए इफेक्टिव है। आ गया बात समझ में? यस, डिजायर्ड, वही वही मैं बोल रहा हूँ, डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो मुझे चाहिए था, मतलब पेपर मुझे कंप्लीट चाहिए था, आपने पेपर कंप्लीट करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इफेक्टिवनेस। तो कंप्लीटनेस वर्ड यूज कर रहा हूं, ओके। और जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एफिशिएंसी, मतलब टाइम के साथ, टाइम के साथ मुझे पहुंचना था 3 घंटे में, मैं 2 घंटे में पहुंच गया, मतलब मैंने एफिशिएंटली ट्रेवलिंग की। आ रहा है बात समझ में? यस, एफिशिएंटली मैंने ट्रेवलिंग की, ओके। अच्छा, मैंने सपोज मान लो, अब इसी को कंप्यूटर के सेंस पे बात करता हूं। नॉर्मल मीनिंग आपको मतलब समझ में आ गया। नॉर्मल मीनिंग का मतलब क्या होगी? जब भी वर्ड एफिशिएंसी आएगा तो ध्यान से समझना, रिस्पांस टाइम। मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं याद रखें इसको। एक काम करो, आपने नोट्स बनाई हुई ना, नोट्स आपने लिया होगा, एक नोट्स का जो लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज पे लास्ट के 3-4 पेजेस आप छोड़ देना वहां पे वोकेबलरी के लिए, ठीक है। वोकेबलरी के लिए आप छोड़ देना यहाँ पे, राइट। वोकेबलरी के लिए आप यहाँ पे छोड़ देना टाइम, ठीक है। सो वोकेबलरी के लिए आप वहां पे लिखते जाना। एफिशिएंसी मतलब मैंने क्या बताया? रिस्पांस टाइम। इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? कंप्लीटनेस, या तो फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स। ओके, सो क्लियर हो यहां तक? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बोला? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, मैं अब कहीं पे भी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आएगा ना, तो वहां पे मैं अब यूज नहीं करने वाला हूं, मेरी बात ध्यान समझना, राइट।
तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस रेट। परफॉर्मेंस रेट का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम। परफॉर्मेंस रेट का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम। किस चीज का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, ऑनलाइन बुकिंग, तो ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, सो ऑर्डर प्रोसेसिंग, राइट। दूसरा पेमेंट, ठीक है। देन इसके बाद यस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, गुड्स डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेल सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीजें एटसेट्रा आर रिसीव्ड विद इन द टाइम। यस, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Received within the time, clear? Yes. Recurring payments made easy, रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी, क्या मतलब हो गया, अब जो आप यहाँ पे डेली पेमेंट करते हो या आप मंथली पेमेंट करते हो, राइट। जैसे मैंने बोला सपोज मोबाइल रिचार्ज, बताओ जरा आसान होता है कि नहीं होता है, नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, पहले आपको वहां पे जाना पड़ता था, वो स्क्रैच करना पड़ता था, कार्ड वगैरह याद है वो जो चिप एक वो प्रॉपर तरीके से देता था, उस पर आपको वो नंबर आता, फिर नंबर आप फीड करते तब जाके आपका 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज होता था, मैं राइट और नॉट? यस। अब क्या हो रहा है साहब, सीधा गए पेटीएम पे गए, वहां पे रिचार्ज ऑप्शन आता है, पेटीएम पे जाके सीधा रिचार्ज मारा, खत्म, राइट। मोबाइल रिचार्ज हो गया। ओके, डीटीएच रिचार्ज करना है, ये हर मंथ पे रिचार्ज करने का होता है, आप एनुअल पैकेज ले लेते हो अलग बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डीटीएच हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ठीक है। ओके, और भी पेमेंट होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, राइट। तो वो सारे जैसे स्विगी पेमेंट है, ठीक है, तो रोज पेमेंट करना है, कुछ ना कुछ मंगा के खाना ही है अपने को साहब, यस, अपन खाने पीने वाले लोग हैं, राइट। तो ऐसी चीजें अगर करते हैं